नमस्कार। जय सावित्री माता। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म की उस महान पतिव्रता नारी की जिन्होंने अपने सतीत्व, धैर्य और बुद्धि से यमराज को भी झुका दिया था। तो आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की संपूर्ण कथा। यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं, वट वृक्ष का पूजन करती हैं तथा इस कथा को सुनती हैं। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन कथा को। बहुत ही प्राचीन काल की बात है। भद्रदेश नामक एक सुंदर राज्य था। उस राज के राजा थे अश्वपति और रानी थी मालवती। राजा अश्वपति बड़े धर्मात्मा, प्रजावत्सल और सत्यवादी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इससे उन्हें बहुत दुख था। वे सोचते थे राज्य तो है पर उसे चलाने वाला कोई नहीं है। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए। उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया, तीर्थ यात्राएं की, परंतु कोई भी परिणाम नहीं निकला। अंत में राजा ने कठोर तपस्या करने का निर्णय किया। वे प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां करने लगे। मंत्रोच्चारण द्वारा हवन करते हुए उन्हें 18 वर्ष बीत गए। 18वें वर्ष की समाप्ति पर प्रसन्न होकर सावित्री देवी, जो कि सूर्य की पुत्री मानी जाती हैं, ने प्रकट हुआ और उनसे कहा, राजन, मैं प्रसन्न हुई। तुम्हें एक तेजस्वी, रूपवती, बुद्धिमान और पतिव्रता कन्या की प्राप्ति होगी। वह मेरे अंश से जन्म लेगी तथा उसका नाम सावित्री रखना। देवी के वचनानुसार कुछ समय बाद रानी मालवती को एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या अत्यंत तेजस्वी एवं सुंदर थी। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री अत्यंत रूपवान व विदुषी और धर्मपरायण हुई। वह माता पिता की सेवा करते हुए, ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए बड़ी होने लगी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति को चिंता होने लगी कि सावित्री को सुयोग्य वर कैसे मिलेगा। एक दिन सावित्री ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं स्वयं वर का चुनाव करना चाहती हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। सावित्री घूम घूम कर विभिन्न देशों को जाकर वर की खोज करने लगी। एक दिन वे एक राजकुमार से मिली जिसका नाम था सत्यवान। वे राजा धुमत्रसेन के पुत्र थे। धुमत्रसेन का राज्य छिन गया था। वे जंगल में रहते थे। सत्यवान के माता पिता अंधे थे एवं सत्यवान स्वयं लकड़ियां बीन कर काट कर बेचता था और अपना जीवन यापन कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान को देखा और मन ही मन उन्हें अपना पति वरण कर लिया। जब सावित्री वापस आई तो नारद मुनि ने राजा अश्वति से पूछा, सावित्री ने किसका वरण किया है? तो सावित्री ने सत्यवान का नाम लिया। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, बेटी, कोई और वर चुन लो। नारद मुनि ने कहा, सत्यवान गुणवान तो है परंतु उसकी आयु कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजा अश्वपति घबरा गए, परंतु सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने एक बार मन में वर चुन लिया है। उसकी आयु चाहे कितनी भी कम हो, मैं उसी से विवाह करूंगी। सावित्री की दृढ़ता के आगे राजा को झुकना पड़ा एवं सत्यवान व सावित्री का विवाह संपन्न हो गया। सावित्री पति एवं सास ससुर की सेवा में लग गई। वह जंगल जाती, लकड़ियां काटती और सबकी सेवा करती हुई आगे बढ़ रही थी। विवाह के 1 वर्ष बाद सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने सत्यवान से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने मना किया परंतु वह नहीं मानी। दोनों जंगल आ गए। अचानक सत्यवान के सर में तेज दर्द हुआ और उसे चक्कर आ गया। पेड़ से नीचे उतरकर वह सावित्री की गोद में सर रखकर लेट गया। कुछ ही देर में सत्यवान के प्राण चले गए। सावित्री ने देखा यमराज आए हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को पाश में बांध लिया और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने मुड़कर कहा, हे देवी, तुम कहाँ जा रही हो? मनुष्य केवल इतनी दूर तक ही अपने प्रिय के साथ जा सकता है, अब तुम लौट जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहां तक मुझे भी जाना चाहिए। पति के साथ पत्नी का सनातन धर्म तक का साथ होता है। यमराज सावित्री की पतिव्रता वाणी से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम बहुत पतिव्रता हो, मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, मांगो। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर दोनों अंधे हैं, उन्हें अपनी आंखों का ज्योति वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। लेकिन सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा,
अब और वर मांग लो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर भी सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। तीसरी बार यमराज ने वर मांगने को कहा तो सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यह सुनकर यमराज चौंक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, लेकिन सत्यवान तो अब नहीं रहे, फिर 100 पुत्र कैसे? सावित्री ने विनम्र निवेदन किया और दृढ़ स्वर में कहा, भगवान, आपने मुझे 3 वर दिए हैं, अब आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। सत्यवान के बिना मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ? सावित्री की बुद्धिमता, पतिभक्ति और दृढ़ता देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम सच्ची पतिव्रता हो, आज तुमने मुझे भी जीत लिया। यमराज ने स्वयं सत्यवान के प्राण पाश से मुक्त कर दिए और अदृश्य हो गए। सावित्री जब वापस उसी वट वृक्ष के नीचे आई तो देखा कि सत्यवान की देह में फिर से प्राण लौट आए हैं। वह उठकर बैठ गया। घर लौटने पर पता चला कि सत्यवान के माता पिता की आंखें ठीक हो गई हैं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। सावित्री और सत्यवान ने बहुत लंबी आयु तक सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत किया और 100 पुत्रों के माता पिता बने। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता शक्ति से पति को यमलोक से वापस ला लिया। इसलिए इस व्रत को वट सावित्री व्रत कहा जाता है। वट वृक्ष को साक्षी मानकर महिलाएं पूजन करती हैं, वट वृक्ष के चारों ओर सूत लपेटती हैं, परिक्रमा करती हैं और सावित्री सत्यवान की कथा सुनती हैं। जो भी इस व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। जय सावित्री माता।